अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो सिंपली वो इस कंटेंट को स्किप करे और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखे। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें, ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। तो आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एक बार और मिक्स करूंगी फ्रेंड्स और फिर निकालेंगे कार्ड्स और करेंगे रीडिंग की शुरुआत। एट ऑफ कप्स, ओके। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। आज की जो ये रीडिंग है और जो ये कार्ड्स निकले हैं, ये किसी के लाइफ के पर्पस के बारे में बता रहा है। ओके, किसी की जर्नी पूरी, लाइफ की पूरी जर्नी और उस जर्नी का पर्पस सामने निकल के आया है इन कार्ड्स के थ्रू। और टैरो में ना केवल जो कार्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बल्कि जो नंबर्स होते हैं ना कार्ड के ऊपर, वो भी बहुत कुछ बता देते हैं। सबसे पहला नंबर 8 का कार्ड है, उसके बाद नंबर 3 का कार्ड है और उसके बाद नंबर 9 का कार्ड है। नंबर 8 यहाँ पर आप एकदम जो आपका कार्मिक जो अकाउंट आप ले करके आए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने झेला होगा, ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। नंबर 8, उसके बाद नंबर 3, ये नॉलेज का नंबर है, ठीक है, तो ये नॉलेज की बात करता है। और नंबर 9 ये एक एंडिंग को दिखाता है, ठीक है, कंप्लीशन की बात करता है। तो जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के साथ उनके ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो भी बहुत कुछ एक व्यक्ति के बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पर फ्यूचर की एनर्जी के लिए द हर्मिट आया है
और पास्ट की एनर्जी के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये दोनों ही कार्ड्स, इनका प्रेजेंस रीडिंग के अंदर ये तो क्लियरली बता रहा है कि जो व्यक्ति है वो अकेला ही आगे बढ़ा है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी एंड फ्यूचर की एनर्जी दोनों ही इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि जो व्यक्ति है वो अकेला ही आगे बढ़ा है। अब देखिए, बात करते हैं पहले 8 ऑफ कप्स की, जो कि सबसे पहला कार्ड रीडिंग के अंदर आया है। कप्स जो है वो रिलेशंस को दिखाता है, इमोशंस की एनर्जी है। टैरो में कप्स इमोशंस की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ना 8 ऑफ कप्स, ये बात करता है डिटैचमेंट की। ठीक है, किसी रिलेशनशिप से या रिलेशनशिप्स कह लीजिए, मोर देन वन रिलेशनशिप्स, तो किसी एक रिलेशन से या मोर देन वन रिलेशन, कुछ लोगों से मैं कह सकती हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल, उनसे अ काइंड ऑफ डिटैच हो जाने का मैसेज देता है। जब भी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में कोई क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप अगर बहुत बहुत टर्बुलेंस चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है किसी रिलेशनशिप में, और क्वेश्चन सामने से आता है कि क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, और अगर रीडिंग में उस टाइम 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, तो क्लियर मैसेज हम देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, मीन्स इस रिलेशनशिप की वजह से जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसका कोई सल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको सुलझाया नहीं जा सकता। जो भी ये उलझने हैं जो कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से क्रिएट हुई है, या कुछ रिश्तों की वजह से, या कोई एक ही व्यक्ति होगा उसकी वजह से, तो जो भी ये उलझने हैं आप इसको सुलझा नहीं पाएंगे। और इसका एक ही सल्यूशन है कि आप बाहर निकल जाइए इस रिलेशनशिप से, आप अपनी पीठ घुमा लीजिए, टर्न योर बैक टूवर्ड्स इट एंड मूव ऑन। ये जो कार्ड है ये यही मैसेज देता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, आप डिटैच हो जाइए इससे, अपना बैक कर लीजिए इसकी तरफ और आगे निकल जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है ये हर्मिट के साथ कार्ड के साथ आया है, 8 ऑफ कप्स एंड हर्मिट, ये दोनों ही कार्ड प्रेजेंट हैं रीडिंग के अंदर। तो किसी के लाइफ का जो एक पर्पस है वो यही है कि अकेले ही आगे बढ़ना और दूसरों के लिए गाइडिंग लैंप का काम करना। डेफिनेटली मेरे कुछ लिसनर्स जिनके साथ ये रेजोनेट होगा, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो जाए। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की रीडिंग नहीं कर रही हूँ और उनके क्वेश्चन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। इसीलिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि ये घटना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके लाइफ में अभी हो रही है या पास्ट में हो चुकी है, या हो सकता है फ्यूचर में होगी। उसकी रूपरेखा भी आपको अभी ही समझ में आ रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में घटित होती है वो अचानक से नहीं हो जाती, राइट। उसका भी एक दिखने लगता है, उसकी रूपरेखा बनने लगती है। तो आप देखिएगा कि आपके लाइफ के किस टाइम फ्रेम में ये सेट होता है। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ कि स्टोरी ये है कि कोई एक व्यक्ति जिसे मिला है रिश्तों में डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, या कुछ लोगों से उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जो लोग उसको मिले थे, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिलेशनशिप्स, इमोशंस इनको दिखाता है। तो किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों की तरफ या कुछ रिश्तों की तरफ पीठ कर ली और मूव ऑन कर गया, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड के आने का मतलब ही है कि कोई सल्यूशन नहीं है, डिटैचमेंट इज द ओनली सल्यूशन। ठीक है, तो ये कार्ड अगर आ गया तो मतलब हर चीज़ें करके देख ली होंगी आपने, सारे मौके दे के देख लिए होंगे,
बहुत चांसेस आपने दिए होंगे, सब कुछ आपने करके देख लिया होगा, लेकिन आपके पास एक ही रास्ता बचा होगा और वो है निकल जाना। ठीक है, पीठ घुमाओ और आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। अब जिस व्यक्ति ने इस तरह का इमोशन फेस किया है, जिस व्यक्ति ने इस तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस किया है, तो ये एकदम ये एकदम जाहिर सी बात है कि उसकी लाइफ में कितनी डिस्टर्बेंसेस आई होंगी, कितनी कितना मानसिक अशांति उसने सहा होगा, एकदम मानसिक चिंता। ये एकदम मन से रिलेटेड हो गया ना, इमोशंस का कार्ड है तो मन से रिलेटेड हो गया, तो कितना दुख इस व्यक्ति के मन को पहुंचा होगा, कितनी उम्मीदें इसकी टूटी होंगी। ये कुछ लोगों के बीच में आया होगा शायद रिश्ते निभाने, और शायद नहीं, डेफिनेटली कुछ लोगों के बीच में ये आया होगा रिश्ते निभाने। कुछ लोगों के साथ इसने पूरी लाइफ की प्लानिंग की होगी कि पूरा लाइफ हम लोग साथ में चलेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो ये तो सहारा बनने के लिए तत्पर रहा, ये तो सहारा बना, इससे जो बन पड़ा इसने किया या करता होगा, लेकिन इसको इन रिटर्न वो सेम चीज़ नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिला, वो लव नहीं मिला, राइट। और अगर इसका मन टूटा है, मन दुखी हुआ है, देखो मन का दुखी होना ये एक बात है, लेकिन इतना दुखी हो जाना, मन को इतना दुख पहुंच जाना कि व्यक्ति डिटैच ही हो जाए, दूरी बना ले, निकल जाए वहां से, डिस्टेंस क्रिएट कर ले, इसका मतलब है कि चीटिंग। इसका मतलब है एक ये चीटिंग ही ऐसा हो सकता है, धोखा, जिसकी वजह से ना आदमी फिर दूरी बना लेता है। क्योंकि एक बार के लिए चलो किसी का स्वभाव जो है वो हार्श है तो भी इंसान एडजस्ट कर ले, लेकिन धोखे पे धोखा अगर मिलता जाए तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। और फुल स्टॉप किस चीज़ को? अब जिसकी टेंडेंसी धोखा देने की है, हम उसको तो फुल स्टॉप लगा ही नहीं सकते क्योंकि उसकी तो टेंडेंसी ही वही है। हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं अपने आप पे, सहने पे, हमेशा अवेलेबल रहने पे। ठीक है कि सामने से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, फिर भी हम हमेशा अवेलेबल हैं उसके लिए, इस चीज़ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो फुल स्टॉप है, वही फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे एंड एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेना। आप देख रहे हैं, मतलब 8 कप के बीच में 8 कप्स रखे हुए हैं और इन सीक्वेंस रखा है, बट एक कप का जो जगह है ना वो खाली है। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में रखा हुआ है और बीच में 2 कप ऐसे हैं जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एक और कप आ सकता था। तो वो कप क्या है? वो ये आदमी है, ये व्यक्ति है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो उस ग्रुप से निकल गया है। तो उसकी जो जगह है वो खाली हो गई है। उस ग्रुप में से, उस ग्रुप ऑफ पीपल में से ये व्यक्ति निकल गया है। इसीलिए 2 कप्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, 8 कप रखे हुए हैं इन सीक्वेंस और 2 कप्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है बीच में। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एक और कप होना चाहिए था। वो कप कौन था? वो कप ये पर्सन था और ये निकल गया, मूव ऑन कर गया। क्यों? इसका मतलब क्या है कि अति हो गई, झेलने की अति हो गई, सहने की अति हो गई, चांस देने की अति हो गई, मौका मौके पे मौका देते रहे साइलेंटली, फिर ये व्यक्ति मूव ऑन कर गया।
पता है जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो सच में जो मन से सच्चे लोग होते हैं, वो जब साइलेंट हो जाए ना, उनको आप बार बार हर्ट कीजिए, वो हर्ट होते हैं फिर भी वो खुद ही आएंगे, आगे बढ़ के वो चीज़ों को ठीक करने के लिए आएंगे, आगे बढ़ के वो बात करने के लिए जाएंगे, जबकि उनकी गलती नहीं है, उल्टा वो विक्टिम है, फिर भी वो बढ़ बढ़ के मित्रता का हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस वक्त वो साइलेंट हो जाए ना, साइलेंटली वो निकल जाएं, तो अब आप समझ जाइएगा कि वो और वो बिना ड्रामा के निकलते हैं, वो ड्रामा नहीं करते। ये जो बेकार फालतू लोग होते हैं ना, वो ही ड्रामा क्रिएट करते हैं, वो ही माहौल खराब करते हैं, ठीक है, क्योंकि खोट उन्हीं में होता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं और हमेशा वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो कभी ड्रामा नहीं करेगा, वो कभी सीन नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि वो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएटर था ही नहीं, वो सल्यूशन गिवर था, वो पीस मेकर था। लेकिन बार बार डिसरिस्पेक्ट झेलते झेलते एक पॉइंट आता है जब वो साइलेंट हो जाता है और साइलेंटली मूव ऑन कर जाता है, मतलब डिस्टेंस स्टेब्लिश कर लेता है, डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है खुद ही। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो बताता है कि जो व्यक्ति है वो खुद ही मूव ऑन हो गया, झेलते झेलते सहते सहते। अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी लाइफ में, तो ये ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, क्योंकि अटैचमेंट्स सबसे बड़ी बाधा होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। और यहाँ पर तो अटैचमेंट तोड़ा गया है, इस व्यक्ति ने नहीं तोड़ा, इसको इन रिटर्न कोई भी लव एंड सपोर्ट रिसीव नहीं हुआ, तो ये डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली इसके मन में आ गया, ऑटोमेटिकली इसके लाइफ में आ गया डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट इज द की फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। जो आध्यात्मिक विकास होता है ना, जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो भी डिटैचमेंट ही सिखाती है, ठीक है, मोह माया से एकदम दूर। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो डिटैचमेंट की तरफ बढ़ चला, अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन उसको चलना ही पड़ा, उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या है? द हर्मिट। द हर्मिट जो है, हर्मिट वो इसको आप कहिए लोन वॉकर, जो अकेला चलता है। लेकिन ये अकेला जो चल रहा है ना, ये कोई सैड एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये कोई सैड एनर्जी नहीं है। द हर्मिट का कार्ड, इसके आने का मतलब है, या व्यक्ति जब इस एनर्जी में पहुंच जाता है तो उसका मतलब है कि वो एक गाइडिंग लैंप बन चुका है दूसरों के लिए। इस हर्मिट के हाथ में एक जलता हुआ लैंप है जिसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, इसने अपने हाथों में वो पकड़ रखा है और ये एक वाइट सरफेस पे चल रहा है। अब चल रहा है एक वाइट सरफेस पे, सफ़ेद। ये दिखाता है कि जो ये व्यक्ति है इसका आधार ही सच्चाई है, ज्ञान है, प्योरिटी है, पवित्रता है। ये व्यक्ति बहुत पवित्र रास्ते पे चलता है, मतलब सही रास्ते पे चलता है। और ये इसने जो लैंप पकड़ी है वो एक नॉलेज, वो इसके नॉलेज को दिखा रहा है, इसके नॉलेज की लाइट, इसके ज्ञान का प्रकाश वो दूर दूर तक फैल रहा है। तो द हर्मिट का कार्ड बिल्कुल भी सैडनेस की एनर्जी नहीं है। और जितने भी जो ये महान लोग होते हैं ना, वो सब एकांत प्रिय होते हैं,
उनको एकांत में रहना पसंद होता है, वो अकेले चलना प्रेफर करते हैं। शोर शराबे या फिर केओस या इन सब से वो हटके उनको एकांत पसंद होता है। ये सैडनेस की एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर। सैडनेस तो उसने पास्ट में देखी, जहाँ पर उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली, क्योंकि लाइफ जब बिगिन होती है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं, अब कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश हुआ, लाइफ बिगिन हुई, ठीक है, एक जर्नी बिगिन हुई। और जब कोई जर्नी बिगिन होती है ना, तो सभी जो जर्नीज होती हैं, जब वो बिगिन होती हैं तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिगिन की जाती है। कोई भी किसी रिश्ते में अगर एंटर करता है, कोई भी रिश्ता, तो वो इंटेंशनली, जो अच्छा व्यक्ति है, मैं बुरे व्यक्तियों की बात नहीं कर रही, डेविल माइंडसेट के जो लोग हैं उनको तो मैं मानव में उनकी काउंटिंग ही नहीं करती, वो तो दानव हो गए, ठीक है, यहाँ पर मानव की बात कर रही हूँ। तो कोई भी जिसमें मनुष्यता होगी, वो किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करेगा तो वो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप उसको मानता है और बहुत ही पॉजिटिव रह के एकदम निभाने के लिए वो एंटर करता है, राइट। और जब वो उसमें एंटर करता है, वो तो निभाने आया है, लेकिन अब अगर जो लोग उसके जीवन में उसको मिले हैं, जो लोग एंटर हुए, वो इस बात की कदर ही नहीं कर रहे, वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते उसका, तो कोई बात नहीं, चलो डिसरेस्पेक्ट भी झेल जाएगा अच्छा व्यक्ति। लेकिन धोखा, झूठ, ये कितनी बार कोई झेल सकता है? एक बार, 2 बार, 3 बार, उसके बाद तो वो डिस्टेंस ही क्रिएट करेगा ना, डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और वो साइलेंटली डिस्टेंस कर लेगा, साइलेंटली मूव ऑन करेगा, वो कोई तमाशा नहीं करेगा। तमाशा करने का काम ये दानवों का होता है, ठीक है, ये डेविल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, मानवों का नहीं होता। ओके, तो द हर्मिट की एनर्जी में जो व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसका मतलब है कि उसका होना जो भी उसके संपर्क में होगा, जो उसको जानता होगा, उसका होना ही दूसरों के लिए एक आप प्रेरणा का स्रोत भी कह सकते हैं, एक आइडियल भी कह सकते हैं, कि बस देख के ऐसा निकले कि भाई क्या व्यक्ति है, कितना अच्छा, कितना सच्चा, साफ सुथरा व्यक्ति है। और ये जो द हर्मिट की एनर्जी में होते हैं, ये चाहे न चाहे, ये एक गाइडिंग लैंप बन जाते हैं। ये इतना ज़्यादा जीवन में एक्सपीरियंसेस कर चुके होते हैं, एकदम परिपक्व हो चुके होते हैं, तो ये गाइडिंग लैंप बन ही जाते हैं। और ये अकेले चलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने डिस्टर्बेंस इतना फेस कर लिया है। इनको कुछ रिश्तों में बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, उल्टा इनकी मुसीबतें बढ़ गई, इनकी जो है मानसिक शांति भंग हो गई। तो ये इतना कुछ टर्ब्यूलेंस झेल लेते हैं ना, कि ये एकदम से एकांत प्रिय तो होते ही हैं, ये प्रेफर भी फिर आगे अकेले चलना ही करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली एक गाइडिंग लैंप बन जाते हैं। बहुत ही अच्छे, साफ सुथरे, सच्चे। सोसाइटी को ना ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो लाइफ में ऐसे लोग, इनको आप कहिए कि ये इस तरह के लोग होते हैं, जैसे भगवान शिव है ना, कि वो विष का पान कर लिया, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, उनके कंठ में विष है, लेकिन वो विष कभी उनकी जुबान पे नहीं आता, वो मीठाई बोलते हैं, ठीक है, वो जब भी बोलेंगे तो वो दूसरों का कल्याण ही करेंगे, लेकिन खुद क्या कर रखा है, विषपान कर रखा है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्होंने जीवन में, इनको विष का प्याला मिला, ये जो कप्स है ना, आप समझिए विष का कप मिला इनको, इन्होंने वो पिया,
विश के कप इन्होंने वो विश का कप पी लिया, लेकिन वो कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है सोसाइटी को, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है दूसरे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के लिए एक ये पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। ये हैं सच्चे ज्ञानी। थोड़े समय के लिए जब ये अकेले चलना प्रेफर करते हैं तो लोग दुनिया तो भरी पड़ी है दानवों से। मानव और दानव दोनों तरह के लोग रहते हैं। तो जो ये दानवीय लोग होते हैं ना, जिनको कुछ बस दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के बारे में चुगली करना, ये सब, तो वैसे ही लोग ऐसी बातें करेंगे ऐसे लोगों के बारे में कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, अकेला चलता है, ठीक है, ये ही गलत होगा, ओके व्हाटएवर। लेकिन असलियत में सच्चाई जो होती है वो ये होती है कि ये जो इस एनर्जी के जो लोग होते हैं ना, वो सोसाइटी के लिए अमृत हैं। जो इनसे मिलेगा, जो बातें करते हैं उनको छोड़िए, वो तो सिर्फ बातें ही करते हैं। वो भी जब ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे ना, जब वो भी ऐसे लोगों को पास से, नज़दीक से देखेंगे, जब वो भी इनका आचरण देखेंगे, तो वो भी एकदम से हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा व्यक्ति, ये ही सही है, ये ही सही होगा। और ये जलता हुआ लैंप, इस लैंप के बाहर रोशनी निकल रही है, ये दिखा रहा है कि इनके ज्ञान का प्रकाश वो एकदम फैलेगा, दूसरों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो कोई इस एनर्जी में पहुंच जाएगा। अब प्रेजेंट की एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। ये 2 चीजें दिखाता है। पहला तो ये देखिए, 8 ऑफ कप्स से निकलने के बाद 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो पहली जो पॉसिबिलिटी मुझको ये लगती है, जिसके साथ भी रेजोनेट हो, और क्योंकि ये द हर्मिट के कार्ड के साथ आया है, मुझे लगता है कि जो मेरे कुछ लिसनर्स हैं, वो उनका कोई ग्रुप होगा 3 लोगों का। मेरे लिसनर जिनके साथ ये रेजोनेट होगा, उनके अलावा कोई 2 लोग और होंगे उनके जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो 3 लोगों का कोई ग्रुप हो सकता है जिनके साथ ये एकदम शांति में जीवन बिता रहे होंगे। कुछ 3 लोग हो सकते हैं ये। इसमें से एक तो मेरा कोई लिसनर होगा और उसके साथ कोई 2 लोग होंगे जो इसके मन के बहुत करीब होंगे, और ये 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है। और नंबर 3 का कार्ड है, नॉलेज को दिखाता है। मतलब उतने सारे लोगों से निकल के, वो जो 8 ऑफ कप्स था, उस भीड़ से निकल के अगर शांति मिली है इनको, तो ये जो 3 लोगों का ग्रुप है ना, इसमें इनको मिली है। ये इसी 3 लोगों के ग्रुप में ये बहुत शांति में जीवन जी रहे होंगे। मेरे लिसनर, एक तो मेरा कोई लिसनर होगा और उसके साथ कोई 2 लोग होंगे, और ये तीनों आपस में एकदम एक दूसरे का सपोर्ट बनके या एक दूसरे की खुशी बनकर, ठीक है। तो ये 3 लोगों का ग्रुप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांति में और नॉलेज के साथ, क्योंकि पहले जिस ग्रुप में था ये व्यक्ति, जो मेरा लिसनर हो सकता है, वो पहले जिस ग्रुप में था वो तो इसको कभी समझे ही नहीं, फिर ये वहाँ से निकल गया। और अब जो ये ग्रुप में है, अब ये जिस ग्रुप में है, ये 3 लोग हो सकते हैं इंक्लूडिंग माय लिसनर। अब ये एक कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी नॉलेज के साथ पीसफुल लाइफ बिता रहा होगा। एक तो ये इसका मीनिंग है। या फिर एक दूसरा मीनिंग ये है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, गैदरिंग का कार्ड है। तो हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स के लाइफ में कोई गेट टुगेदर आने वाला हो, राइट, या इस वक्त कोई फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो जिसका हिस्सा मेरे लिसनर्स बन सकते हैं। कोई ओकेजन होगा,
कोई सेरेमनी हो सकती है। तो ये 2 मीनिंग्स हैं, ठीक है। या तो 3 लोगों का कोई ग्रुप है जिसमें आपको सुकून मिलता है और आप शांति में जीवन बिता रहे हैं, जिनके साथ रह कर के आपको लगता है एवरी मोमेंट जो है, हर पल एक सेलिब्रेशन है। या फिर हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने जा रहे हो, कोई सेरेमनी हो सकती है, फैमिली में कोई और ओकेज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन को भी दिखाता है, एक गेट टुगेदर को दिखाता है जिसका पार्ट आप बन सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस हैं। तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में कि किसी के लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आया है उसका पर्पस ही यही है कि उसको गाइडिंग लैंप बनना है, दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली एक सम्मानित व्यक्ति बन जाएगा, अकेला चलना प्रेफर करेगा, ठीक है। और जो भी उसने एक्सपीरियंसेस लिए हैं लाइफ में, उन एक्सपीरियंसेस से जो नॉलेज उसने गेन की है ना, तो वो नॉलेज ही एकमात्र उसका सहारा है, और उस नॉलेज के थ्रू ही ये व्यक्ति बहुत रिस्पेक्ट गेन करेगा, दूसरों के लिए गाइडिंग लैंप बनेगा। मैं ये बेस्ट वर्ड मुझे यहाँ पे सूझ रहा है, क्योंकि ये जो पिक्चर है वो भी कुछ इसी तरह के वर्ड को सजेस्ट करती है। तो दूसरों के लिए गाइडिंग लैंप बनना, दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनना, एक आइडियल बन जाना, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाना, इस तरह की पर्सनालिटी मेरे कुछ लिसनर्स की हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग में। और इस सेशन को एंड करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अर्चना जी को, जिन्होंने एक बार फिर से सुपर थैंक्स परचेज करके मेरे चैनल को गिफ्ट किया है। तो थैंक यू सो मच अर्चना जी, ये जो आपने लव एंड सपोर्ट बार बार मेरे चैनल को दिखाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उन सभी कमेंट्स को पढ़ती हूँ, यथासंभव मैं उनके ऊपर रिस्पॉन्स करने की कोशिश भी करती हूँ। अगर कोई छूट जाए तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ने का, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपना रिस्पॉन्स देती हूँ इस पर। तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार भरा मैसेजेस, अपने प्यार भरे मैसेजेस भेजते रहिए, और ये मुझे बताता है कि जो मेरी रीडिंग्स हैं वो आपको कितना सुकून पहुँचाती है। तो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, जिन्होंने जो मेरे नए मेंबर बने हैं, मैं नोटिस कर रही हूँ कि उनको मेंबर बने हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखिए अपने से रिलेटेड, और उसके लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर्स पाइए। तो जो भी मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितनी बार भी पूछ सकते हैं, ये तो उनको पता ही है। और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे अभी तक मेंबर्स नहीं बने हैं, आप भी इस ऑफ़र का बेनिफिट उठाइए। 159 रुपीज़ में आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए, और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए, अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके मीन्स एग्ज़ाम एजुकेशन से रिलेटेड, या कुछ भी जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, येस और नो एनीथिंग, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए, और ये मौका आपके पास हमेशा रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स क्वेश्चंस पूछने का। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। जो चैनल पे नंबर गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स के लिए है, ठीक है, जनरल टॉक के लिए नहीं है। अगर आप उस पर कोई हाय या हाय हेलो भेजते हैं तो
वो एक्सपेक्टेड है कि आप क्वेश्चंस के लिए भेजें, कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं। तो आप अपना क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कुछ है और प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो आप अपना मैसेज पूरा लिख के उसके ऊपर आप ड्रॉप कीजिए, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। बट एक सिंपल अगर आप हेलो लिख के छोड़ देते हैं तो दैट इज़ नॉट फॉर कॉन्वर्सेशन। ओके, तो मैं उसका रिस्पॉन्स क्या करूं, क्योंकि मैं तो वेट कर रही हूं कि आप उस पर अपना आप बुकिंग से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, आप क्वेश्चन अपना पूछेंगे, ठीक है, आप प्रोसीजर पूछेंगे, तो वो नंबर उसी के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए और अपने लिए कार्ड्स निकलवाइए और अपने आंसर्स जानिए, या फिर आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और मेंबर बन के अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए और कार्ड्स निकलवाइए अपने लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।